तो पार्टी नंबर हम 10 से आगे बढ़ रहे हैं जी। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं क्या? हाँ, आप पढ़िए जी। 10वां भाग, दक्षिण राज्यों के भाइयों के नाम पाती। 3 फरवरी 1917 को हाइफा में मुमताज चाचा, सॉरी, 6 तक पढ़ लिया था इसको। हाँ, 6 तक पढ़ लिया था ना हम लोग ने। 7वें से पढ़ना है। हाँ, 7 नंबर 7। ठीक है। नंबर 7, इस समय इस घड़ी में हमें इस परम महान अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें एक पल के लिए भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें स्वयं को चैन, आराम, शांति, साजो सामान, धन संपदा, जीवन और सभी भौतिक वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त कर लेना चाहिए। हमें अपना सर्वस्व उस परम महान महिमावान अस्तित्व के स्वामी के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, ताकि दिव्य साम्राज्य की शक्तियां अधिक गहनता की झलक दिखा सके और इस नए युग चक्र में उनकी प्रखर दीप्ति विचारों और आदर्शों के संसार को प्रकाशित कर सके। 8, 23 साल बीत चुके हैं जबकि अमेरिका में ईश्वर की सुरभियों का प्रसार किया गया था, लेकिन तब से पर्याप्त और उपयुक्त गतिविधियों कार्यों का संचालन नहीं किया गया और न ही कोई बड़ी प्रशस्ति और गतिशीलता ही हासिल की गई। अब मेरी आशा है कि स्वर्गीय शक्ति, परम कृपालु की सुगंधों, चेतना के आकर्षण, स्वर्गीय कृपा और स्वर्ग के शाखाओं एवं दिव्य प्रेम के प्रवाहित होते फव्वारों के माध्यम से ईश्वर के धर्म अनुयायी उठ खड़े हो सकते हैं और कुछ ही समय सर्वोत्तम शुभ प्रकट हो सकता है। सत्य का सूर्य इतनी प्रखरता से चमक सकता है कि प्राकृतिक संसार का अंधेरा बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा। हर कोने से अत्यंत विलक्षण मधुरता मुखरित हो उठेगी। सुबह के पंछी ऐसा मधुर गायन गुंजरित करेंगे कि मानव जगत स्फूर्ति और गतिमान हो उठेगा। ठोस वस्तुएं तरल हो जाएगी और जो आत्माएं कठोरतम चट्टान की तरह है वे अपनी पंख फैला सकेंगी और ईश्वर के प्रेम से उत्पन्न ताप के प्रभाव से स्वर्ग की ओर उड़ान भर सकेंगी। चलिए थोड़ा सा ये समझाएंगे, थोड़ा सा टिपिकल है इसके अंदर बहुत सारा। हेलो, हाँ, तो इसके अंदर ये चीज जो बता रहे हैं कि ये जो चीजें पैदा होगी, जिस प्रकार से इसके अंदर विवरण किया गया है, जो 23 सालों के अंदर जो चीज नहीं हुई है, तो वो चेतना कैसे इसके अंदर प्रवाहित होगी और क्या ये सारी जो चीजें उन्होंने बताई हैं, इसका किस प्रकार से इसका क्या संबंध बता रखा है। वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है रास्ते में। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ म्यूजिक जैसा बज रहा है ना? नहीं, यहाँ तो कुछ आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अली मर्चेंट के यहाँ पर सब वो मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे तो गाली- रास्ते में है, तो जब तक वो 10 मिनट में पहुंचे तो पढ़ लेते हैं एक बार, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, इसमें जो वो बताया ना 23 साल से मतलब क्या है, मतलब विच ईयर दे आर काउंटिंग? मुमताज चाचा, हाँ हाँ आप तो भी पढ़ लो। अब मेरे ख्याल से वो रास्ते में उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही उनकी। ठीक है, ठीक है, 9वां पढ़ लेता हूँ। हाँ नहीं, 9 तक ही है, आप 10 तक पढ़ लो आप।
उसके बाद में खत्म है। हाँ। हाँ, चलो पढ़ता हूँ मैं। लगभग 2000 साल पहले आर्मेनिया अभेद अंधकार से ढका था। ईसा मसीह के शिष्यों में से एक आशीर्वादित व्यक्ति उस भूभाग की ओर रवाना हुआ और उसके प्रयास के माध्यम से बहुत ही जल्द वह प्रांत प्रकाशित हो उठा। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रभु साम्राज्य की शक्ति कैसे कारगर होती है। अतः आप सर्वदयालु परमात्मा की संपुष्टि और परमोच्च की सहायता के प्रति आश्वस्त रहे। आप इस संसार और इसके निवासियों से निष्प्रह और पावन बन जाए। अपना इरादा सबकी भलाई करने का रखे। इस पार्थिव संसार से अपनी आसक्ति मिटा दे और चेतना के सार तत्व की तरह आप हल्के और मृदुल बन जाए और तब दृढ़ संकल्प, पवित्र हृदय, आनंदित चेतना और प्रवाहपूर्ण वाणी के साथ अपना समय दिव्य सिद्धांतों के प्रसार में लगाएं, ताकि मानव जगत की एकता अमेरिका के शीर्ष पर अपना वितान तान सके और दुनिया के सभी राष्ट्र के पानी में डाल के छोड़ देनी है, अनुगमन कर सके। हाँ, यह असंदिग्ध है कि दिव्य नीति समस्त मानव जाति के प्रति न्याय और दया की नीति है, क्योंकि दुनिया के सभी राष्ट्र ईश्वर की भेड़ों की भांति है और ईश्वर है एक दयालु गडेरिया। इसी ने इन भेड़ों की रचना की है, इसी ने उनकी रक्षा की है, उन्हें शोषण और प्रशिक्षण दिया है। इससे बढ़कर और क्या दयालुता हो सकती है? क्या ईश्वर का गुणगान हो। हमें प्रत्येक क्षण हजारों बार धन्यवाद देना चाहिए कि हम सभी अज्ञानपूर्ण पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गए हैं। ईश्वर सभी भेड़ों के प्रति दयावान है और हमारी समग्र आशा प्रत्येक और सबकी सेवा करने की है और एक दयालु पिता की तरह सबको शिक्षित करने की है। डॉक्टर साहब आ गए क्या? क्या नाम? अभी तो दिख नहीं रहे हो अभी। हाँ हाँ, आ गए शायद स्क्रीन पर, लेकिन हाँ म्यूट है उनका आवाज। इनका स्क्रीन पर तो है। उनको अपनी आवाज जा रही है कि नहीं? आई डोंट नो कि वो स्क्रीन पे दिख तो नहीं रहे, बाकी वो ऑफ है उनका स्क्रीन। 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में मेरा। नहीं, उन्होंने बोला ना आ गया हूँ। आई थिंक सो। देखो तब तक कोई ये और अपन इसमें डिस्कस करें नहीं। हाँ भाई बिल्कुल। हाँ अनुज, हाँ तो ये डॉक्टर साहब थोड़ा इसमें प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। अनुज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, वो बहुत गड़बड़ जाएगा। अपन वैसे चर्चा करते हैं इस पे, सब मिलके समझने की कोशिश करते हैं। सीरिया से एक ये 1893 में सबसे पहली बार बहाई धर्म का नाम लिया गया था, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। उसमें सीरिया से एक क्रिश्चियन बिशप ने अपना जो आलेख था, अपनी जो संबोधन का जो लेख था, उसमें अंत का हिस्से में बहाई धर्म का नाम लिया है और बहाउल्लाह के शब्द जो एडवर्ड ब्राउन को बहाउल्लाह ने कहा था उसको कोटेशन भी दिया। और उन्होंने कहा कि ये फलस्तीन में एक कैदी है, कैदी ने ऐसा संदेश दिया है। और अगर आप कभी भी होली लैंड जाएंगे तो हमारा ऑफिस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन टेरेस नंबर 11 पर है, तो वहां पर वो प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि शिकागो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के रिपोर्ट में
इस बात को छापा गया है और वो पृष्ठ खुला हुआ आपको दिखेगा। और उसके 1 साल के बाद अब्दुल बहा ने कुछ ट्रैवलिंग टीचर्स को भेजा, जैसे इब्राहिम खैरुल्लाह था, अब्दुल करीम तेहरानी था, तो वो लोग ने काफी अच्छा प्रचार शुरू किया। लेकिन इब्राहिम खैरुल्लाह बाद में वो फिर संविदा भंजित हो गए, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनको सफलता मिली कि उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अब ये पश्चिमी देशों का मैं संभाल लूंगा, और अब्दुल बहा को उन्होंने कहा कि आप पूर्वी देशों को संभालिए। अब्दुल बहा ने कहा कि ये और फिर अब्दुल बहा ने, इब्राहिम खैरुल्लाह ने कुछ अपनी तरफ से भी शिक्षाओं को मिला के, वो खास करके सपनों का खुलासा देते थे। अब्दुल बहा ने कहा ये बहाउल्लाह की शिक्षा नहीं है। तो फिर वो अब्दुल बहा ने मिर्जा अबुल फजल को भेजा, क्योंकि तब तक क्या हुआ था कि एक तरफ अमेरिका में बहुत सारे लोग अनुयायी बन गए थे जो जिज्ञासु थे, और दूसरी तरफ इब्राहिम खैरुल्लाह भटक गए थे। तो इस तरीके की परिस्थिति भी उभर कर आई। तो फिर अब्दुल बहा ने मिर्जा अबुल फजल को 2 साल भेजा, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक ग्राउंड बुनियाद रखी। और फिर 1912 में अब्दुल बहा स्वयं वहां गए। तो उस समय कई स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं की स्थापना हो चुकी थी। 1911 में अमेरिका की जो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा है, उस समय उसको बहाई टेम्पल यूनिटी के नाम से जाना जाता था, उसकी भी स्थापना हो चुकी थी। और फिर 1912 में अब्दुल बहा ने स्वयं बहाई उपासना मंदिर का शिलान्यास किया। और फिर जो आर्मीनिया की बात कह रहे थे, आर्मीनिया आज ईसाई देश है, लेकिन आर्मीनिया का युद्ध आज़रबैजान के साथ हुआ, क्योंकि आज़रबैजान उसका जो पड़ोसी देश है वो मुसलमान देश है। तो आज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच में कई बार युद्ध हो चुके हैं। और उस्मानिया टर्की हुकूमत के टाइम में, जैसे हिटलर ने यहूदियों को, लगभग 60 लाख यहूदियों को होलोकॉस्ट में मारा, तो ये टर्की हुकूमत ने लगभग 15 लाख आर्मीनियंस को जीनोसाइड, उसको अभी वो जीनोसाइड है, मोस्टली लोगों को इतिहास का पता नहीं है, लेकिन ये उस्मानिया टर्की हुकूमत इसके लिए जिम्मेवार है कि उसमें 15 लाख आर्मीनियन का कत्लेआम कर दिया गया था। तो अभी जो हाल में जो युद्ध हुआ वो आज़रबैजान के साथ हुआ था। तो इस तरीके से आर्मीनिया जो एक समय अंधकार में डूबा हुआ था, अब्दुल बहा कह रहे हैं कि सिर्फ एक ईसा मसीह के अनुयायी वहां जाकर शिक्षण का कार्य किया, और फिर लाखों की संख्या में लोग ईसा मसीह के मानने वाले बन गए। तो इसी तरीके से वो चाहते हैं कि एक बहाई अगर चाहे तो वो पूरे एक देश को जागरूक कर सकता है और प्रभु धर्म के छत्र छाया में सब लोगों को ला सकता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि दिन रात हमें एक पल भी विश्राम नहीं करना चाहिए। ये भी आप लोग ने ये भी पढ़ लिया था ना, ये वाला पैराग्राफ 11 नहीं, उसके बाद तो प्रार्थना है। उसके बाद प्रार्थना है। तो इस पार्टी में जो अमेरिका के दक्षिण हिस्से वाले जो राज्य हैं, और अमेरिका में भी सबसे पहली बार जो मास टीचिंग का काम हुआ वो साउथ कैरोलिना में हुआ और नॉर्थ कैरोलिना में हुआ। आज ये सारे राज्य में बहाइस हैं, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल बहा चाहते हैं वो वहां तक तो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में एक तो भौतिकता या भोगवाद का बहुत बड़ा प्रभाव है, मटेरियलिज्म का, और फिर वहाँ की जो नस्लवाद, ये भी एक बहुत बड़ा बाधा है। तो लेकिन यही अमेरिका के नागरिक अगर जब बहाई धर्म को ग्रहण करते हैं तो वो एक बहुत ही सक्रिय और कर्मठ बहाई बन जाते हैं।
तो आज लगभग 1,75,000 बहाइस हैं वहां। अमेरिका का जो आंकड़ा है वो तो गवर्नमेंट के पास आप देखेंगे रिकॉर्ड में पूरा आपको मिलेगा। और जो हमारा बहाई उपासना मंदिर है विलमेट शिकागो के पास, वो उसको सरकार ने नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया है, क्योंकि अमेरिका में कोई भी इमारत 100 वर्ष से पुराने हो जाते हैं तो अगर वो नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित नहीं किए जाते हैं तो सरकार उसको गिरा देते हैं और फिर दोबारा नया इमारत नई पुनर्निर्माण करते हैं। तो बहाई उपासना मंदिर को ये मान्यता भी मिली है और अमेरिका में तो बहाई धर्म रिकॉग्नाइज्ड है, उसको सरकार की तरफ से मान्यता है एज अ माइनॉरिटी रिलीजन। और हमारे जो पर्सनल लॉज भी है, क्योंकि अमेरिका में हर राज्य में शादी और डिवोर्स के जो अलग अलग थोड़े लॉज में अंतर है, तो उसकी भी मान्यता हमें प्राप्त है। लेकिन जो अब्दुल बहा चाहते हैं और जो उदाहरण उन्होंने आर्मेनिया का दिया है, वहां तक तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त में है। बीच में एक्चुअली मैं यात्रा में था, हमारे फंक्शन में बुलाया गया था मुझे, तो मैं गया था वहाँ और उन्होंने कहा 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें बच्चों के गीत और संगीत के कार्यक्रम जरा लंबा गया। तो साथीगण, आपकी तरफ से प्रतिक्रिया, डॉक्टर शाद ने भी बहुत अच्छा हमें खुलासा दिया, बताया आपने। तो आप एक के बाद एक देखिए, ये जो पार्टियां हैं अब्दुल बहा किस तरीके से। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी श्रीमती जैनब जी। ये कितने देश ऐसे हैं जिसके अभी दुनिया में जिसमें बहाई धर्म को रिकॉग्निशन मिल चुका है और जहाँ उसके मुताबिक वहां पर हॉलीडेज वगैरह भी होती हैं? हाँ, उसका एक लिस्ट है मेरे पास, कई देशों में है। अगर पूरा आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। अभी मेरे पास वो एक डॉक्यूमेंट जो वर्ल्ड सेंटर की ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स ने एक निकाला था, जैसे हमारे पड़ोस देश पाकिस्तान में मान्यता है, टर्की में मान्यता है, इजिप्ट में है, फिर अमेरिका और मोस्टली जो विकसित जो देश हैं यूरोप के वहां पर है, कनाडा में है। तो मेरे पास एक पूरा लिस्ट भी है। और फिर कौन से देश में बहाई जो विधान, खास करके पर्सनल लॉज जो होता है, पर्सनल लॉज में एक तो विवाह का है, डाइवोर्स का है, इनहेरिटेंस का है, अंतिम संस्कार का है, ये सब पर्सनल लॉज में आता है। तो उसकी भी मान्यता कई देशों में मिल चुकी है। तो डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में जी बहाई धर्म को तो मान्यता है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान का कोई बहाई ये इजराइल नहीं जा सकता। हाँ, वो अलग चीज है ना, वो तो राजनीति का मसला है, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं उनका इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, या वो लोग फुल को मान्यता ही नहीं दी है। हाँ, लेकिन मानता ही नहीं, तो खंड नहीं कर सकते वो लोग। नहीं, वो अलग चीज है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम बैकग्राउंड देश जो है। लेकिन आप देखिए, आज एक जमाना था कि इजराइल जाने के लिए सऊदी अरेबिया का एयर स्पेस आप यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन आज सऊदी अरेबिया ने उसको स्वीकृति दी है। नहीं तो पहले क्या होता था कि ये सारे अरब कंट्रीज के एयर स्पेस, वो हवाई जहाज उसके वायु के जो दायरे हैं वहां से नहीं जा सकते थे, इसलिए हमें पूरा अफ्रीका से होते हुए जाना पड़ता था इथियोपिया। मेरा कहने का मतलब लेकिन आज पाकिस्तान के बहाई हाँ हज पे नहीं जा सकते। जी पाकिस्तान के बहाई हाँ हज पे नहीं जा सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी पिछला जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें हाउस ऑफ जस्टिस ने गवर्नमेंट ऑफ इजराइल को कहा कि हमारे कुछ जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं,
उसको आप वीजा दीजिए, तो उनका एक अलग सिस्टम होता है कि वो वीजा आपके पासपोर्ट पे नहीं छापेंगे, लेकिन अलग से कागज पे देंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि वो अगर इंडिया या टर्की जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो पाकिस्तान और टर्की का संबंध है, तो वो लोग के पास बहुत आसानी से जा सकते हैं। फिर टर्की में जो इजराइल की जो एम्बेसी है या आसपास के कोई भी पड़ोस देश में जहां पर इजराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वहां जाकर उनको अलग से कागज पे वीजा दिया जाता है। ये भी हाउस ऑफ जस्टिस के रिक्वेस्ट के ऊपर इजराइल गवर्नमेंट देती है। जैसे मलेशिया के बहाइस भी मलेशियन पासपोर्ट पे आपको नहीं मिल सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर में इजरायली एम्बेसी है, तो वहां पर उनको अलग से कागज पे वीजा दिया जाता है। और जब वो फिर तेल अवीव आएंगे, हाइफा, तो वो लोग इसको चेक करेंगे और फिर उनको एंट्री देंगे। ये क्योंकि हमारा हाउस ऑफ जस्टिस का गवर्नमेंट ऑफ इजराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, और कोई भी बहाई हाउस ऑफ जस्टिस के परमिशन बगैर नहीं जा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो फिर आप हाइफा और अक्का के एरिया में नहीं जा सकते हैं। इजराइल के दूसरे इलाके में आप जा सकते हैं, वो आपको अपना बिजनेस वीजा मिलेगा। लेकिन एज अ बहाई अगर आपको वहां पर होली लैंड में, होली प्लेसेस में जाना है, तो आपको हाउस ऑफ जस्टिस की परमिशन पहले लेनी पड़ती है। फिर वो लोग सरकार का जो डिपार्टमेंट है वीजा इशूइंग, उसको अवगत कराते हैं कि फलाने व्यक्ति फलाने देश से ये बहाई है और यहाँ पे उनको परमिशन आप दें, ताकि तो एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरीके से जी हाँ। मलेशिया ने डायरेक्ट वीजा दिया था इजराइल के लिए, रिकॉग्नाइज ना होके भी। एक मेरा हाँ, वो अलग से कागज पे दिया होगा, जहां तक मुझे मालूम है। अच्छा, दिया था। अच्छा, उनके पासपोर्ट के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर नहीं छापा होगा, अलग से कागज पे दिया होगा। जी, हाँ, ये नहीं कागज पे। मालूम, नहीं उनको हाँ। सिंगापुर जाना पड़ता था। इस बार गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने भी उनको डायरेक्ट कहा कि आप जा अच्छा। सकते हो। हाँ, अगर मलेशिया में कोलालमपुर में अगर इजराइल एम्बेसी है या इजराइल का ट्रेडिंग, अच्छा अच्छा, तो हो सकता है, क्योंकि नहीं है एम्बेसी कहीं भी नहीं हाँ, एम्बेसी नहीं है तो सिंगापुर से ही लिया होगा। परमिशन दिया था उन्होंने। जी, जहां तक मुझे मालूम है, क्योंकि नहीं, मेरे भी नहीं। ब्रदर इन लॉ जब हाँ, अच्छा, नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, सिंगापुर से लेना पड़ता था उनको। हाँ लेकिन इस जी। बार जब ये गए इस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो अच्छा। मलेशिया ने ही उनको इश्यू किया था डायरेक्ट। ओ अच्छा, तो इसका मतलब मलेशिया और इजराइल का कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन गया होगा। एनएसए और हाउस का कुछ कॉम्बिनेशन बना होगा, अच्छा, उससे ऐसा हुआ था। हो पहली बार सकता ऐसा है, हुआ मुमकिन। वहाँ पे। हाँ, क्योंकि एक देश और दूसरे देश में जब तक एक डिप्लोमेटिक संबंध नहीं होगा, तब तक वो कैसे आम साधारण नागरिक को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं। तो कोई ना कोई उन्होंने कुछ समझौता होगा, जिसके आधार पर उन्होंने वीजा दिया होगा। और मोस्टली जितने भी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, यूरोप के जो नागरिक हैं, वो लोग को तो इजराइल की वीजा की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो फ्री में आ सकते हैं। खाली उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, पासपोर्ट की आइडेंटिटी, उनका वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। लेकिन हमारे जैसे देश, हम लोगों को पहले से अप्लाई करना पड़ता है और फिर, लेकिन जो भी बहाइज होते हैं वो पहले हाउस ऑफ जस्टिस को लिखते हैं, और फिर हाउस ऑफ जस्टिस की परमिशन अगर मिलती है तो फिर वो लोग आते हैं, कभी 3 दिन के लिए, और जो 9 दिन के लिए तीर्थ यात्री के रूप में आना चाहते हैं, उनका तो जो पिलग्रिमेज ऑफिस की तरफ से जो गाइडेंस है उसका पालन करते हुए वो आ सकते हैं। तो आपको मैं अगली बार पूरा लिस्ट भी दे सकता हूँ, मेरे पास है वो रिकॉर्ड,
लेकिन अपने अभी मेरा हाथ भारत में कब मतलब क्या प्रयास किए भारत जा में रहे हैं? अभी नहीं मिला, क्योंकि भारत में जब तक पार्लियामेंट में एक डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि बहाई धर्म को भी एक माइनॉरिटी धर्म करार दिया जाए, वो नहीं हो सकता है। हम लोग काफी जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि भारत में जो माइनॉरिटी रिलीजन की रिकॉग्निशन है वो तो इस्लाम की है, मुसलमानों की है, कि ईसाई की है, जरतोष्टी की है, यहूदियों की है, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को तो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन अब वो लोग को भी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी मिल गया है, तो इसलिए जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है उसमें सारे जो माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी धर्म है उसको मान्यता प्राप्त है। तो एक अभी के जो चेयरमैन है वो तो एक सरदार है, सरदार इकबाल सिंह। वाइस चेयरमैन वो एक मुस्लिम है, फिर एक ईसाई है, फिर एक अच्छा, यहूदियों को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में कोई नाम उसका नहीं है, जरतोष्टियों का है, जैनी का है, बौद्ध का है, और सिखों का भी है अलग से। जी, तो बहाइस का भी हम चाहते हैं कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिले, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, या जितने भी माइनॉरिटीज का जो शेड्यूल है उसमें बहाइयों का भी नाम उसको दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो लोग ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी काफी कई प्रावधान जो शर्तें हैं पूरा करना पड़ेगा। तो इस पार्टी नंबर 10 का जो लास्ट में प्रेयर है वो अभी तक नहीं किया गया ना। तो हमारे पास समय है तो ये प्रार्थना कर सकते हैं। भाग 11 1 मिनट बचा है। हाँ, तो ये प्रार्थना छोटी सी है। हाँ, हो जाएगी। हाँ, प्रार्थना कर लेते हैं। अभिवादन और प्रशस्ति हो आपकी। इन राज्यों के शहरों, गांवों और कस्बों से होकर यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को, जो कि परमात्मा की सुरभि के प्रसार में निरत है, हर सुबह इस अतरंग प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। हे मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, मुझे एक अधम और निर्बल व्यक्ति के रूप में तू देखता है। मुझे, जो कि महानतम कार्य में जुटा हुआ है, जन समूह के बीच तेरे शब्दों को गुंजारित करने और तेरे लोगों के बीच तेरी शिक्षाओं के प्रसार के दृढ़ संकल्प से भरा। यदि तू मुझे अपनी पावन चेतना की सांसों से सहायता नहीं प्रदान करेगा, अपने गरिमामय साम्राज्य के सैन्य समूहों के द्वारा विजय दिलाने में सहायक नहीं बनेगा और मुझे अपनी संपुष्टियों की वर्षा नहीं करेगा, जिसके माध्यम से एक मामूली मच्छर भी चील बन सकता है, पानी की एक बूंद नदियां और समुद्र के रूप ले सकती है और एक कण प्रकाश पुंज और सूर्य में बदल सकता है, तब तक भला मैं भला कैसे सफल